राधे राधे दोस्तों। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब आपके दिए में फूल बनता है तो क्या वो वाकई भगवान के कुछ संकेत होते हैं या सिर्फ हमारी एक धारणा है कि फूल बना है, दिल बना है, कोई भी उसमें शेप आई है। कभी उसमें हमें हनुमान जी दिखते हैं, कभी माता रानी दिखती हैं, कभी माता रानी के नेत्रों के उसमें दर्शन होते हैं। तो हमारे जो भाव होते हैं हमें उसी तरह से उसमें आकृति नज़र आती हैं। तो क्या ये सत्य है या सिर्फ हमारा एक वहम है? क्योंकि मैंने ऐसी वीडियो देखी है जिसमें बताया गया है कि ये कोई सत्य बात नहीं है कि भगवान आपको कोई संकेत दे रहे हैं अगर आपके दिए में कोई फूल, कोई आकृति बन रही है। ये सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको आपकी आस्था से भटकाना चाहते हैं। तो मुझे ये वीडियो पर्सनली अच्छी नहीं लगी थी, तो इसीलिए मैं ये सब क्लियर करना चाहती हूँ और अपना अनुभव आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों से शेयर करें, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल सत्य बात बताना चाहती हूँ और बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है, मेरा अनुभव। देखिए, बात ऐसी है कि मैंने ऐसा कुछ बोला माता रानी से जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर गुस्से में हम इंसान भूल जाते हैं कि हम किसको क्या कह रहे हैं। लेकिन माता रानी से मेरा एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा रिलेशन आप कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि मैं उनसे साक्षात बात करती हूँ। मतलब एक होता है ना कि हम किसी से नहीं कह सकते, लेकिन उनकी मूर्ति के सामने बैठकर या उनको अपने गले से लगाकर हम सब कुछ कह सकते हैं, है ना। और हमें विश्वास होता है कि हमारे प्रभु हमें सुन रहे हैं। तो वो जो विश्वास है ना, उसको इधर उधर मत डगमगाने देना, इधर उधर की बातें सुनकर, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है। जैसे आप भाव भगवान को देते हैं ना, वो भी वैसे ही भाव आपको देते हैं। मैंने ऐसा कुछ माता रानी से बोला जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद मेरा वहाँ तीर्थ स्थल पर जाना बंद हो गया, जहाँ मैं कई सालों से जा रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था माता रानी से। लेकिन ऐसा बोलने के बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ मुझे कि माता रानी मुझसे गुस्सा है, उन्होंने मेरे काम बिगाड़ने शुरू कर दिए हैं। बहुत लोग होते हैं जो भगवान को कोसते हैं। जब उनका कोई काम नहीं बनता, कोई काम बिगड़ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो सबसे पहले भगवान पर गाज गिरती है कि भगवान ने इतना गलत किया मेरे साथ। जबकि भगवान किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। वो आप भगवान के किसी भी स्वरूप को पूजते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी कोई बात होती है तो उसमें ये ध्यान रखिए भगवान आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। क्या प्रभु ऐसा कर सकते हैं कि किसी के साथ गलत करें? नहीं ना। अगर वो सबके साथ गलत ही करना शुरू कर देते तो अच्छाई कहाँ होती? अच्छाई अभी भी इस दुनिया में है। अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो सकारात्मक ऊर्जा भी है। फिर मेरा अनुभव ये रहा कि नवरात्रे आए थे और नवरात्रे में मैंने सिर्फ इतना बोला माता रानी से कि माता रानी, मुझे बुलाओ अपने दर्शन के लिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने कुछ बोला कि मैं ये काम करूँगी, और मैंने कुछ इतना बड़ा भी नहीं बोला माता रानी के लिए करने के लिए। मैं बस वहाँ बिस्तर पर, ज़मीन पर बिस्तर लगा के नवरात्रि में सोई थी। और आप यकीन मानो कि जो ईश्वर है ना, वो इतने ज़्यादा प्यारे हैं। मैं क्या शब्द यूज़ करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर आप भावना समझ सकते हैं। हम उनके लिए अगर तिनका भर कुछ करते हैं ना, तो वो तिनके भर किया हुआ हमें किस तरह से लौटाते हैं। मतलब आप सोचोगे कि ये काम हो नहीं सकता था, लेकिन वो हो जाता है। कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी हो और अचानक से कहीं से आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो क्या वो इत्तेफाक है? नहीं, वो प्रभु हमारी मदद करते हैं, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के चलते हैं। लेकिन जो अहंकार में होते हैं ना, उन्हें लगता है कि ये तो मैंने खुद किया है, कोई भगवान नहीं होता, जबकि ये असत्य है। और फिर मेरे अखंड दिए में भी एक हृदय की आकृति बनी, फूल की आकृति बनी। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। और उसके बाद ही आप यकीन मानिए कि मुझे बुलावा आया माता रानी का। और पता नहीं कैसे मेरा कोई
प्लान भी नहीं था हमारा कुछ भी, सब चीज़ बुकिंग ऑलरेडी फुल चल रही थी, पर पता नहीं किस तरह से सारी बुकिंग्स हो गई, सब कुछ हो गया। मैं माता रानी के दरबार गई और इतने प्यारे माता रानी ने दर्शन दिए। इस तरह से ख्याल रखा कि जैसे एक बेटी मायके आती है ना, और उनकी मम्मी, उनके माता पिता उनका बहुत ध्यान रखते हैं। मुझे तो पर्सनली ऐसा ही फील हुआ। और जब ये मेरे साथ हुआ ना, और मैंने वो वीडियो देखा जिसमें बताया था कि वो नकारात्मक ऊर्जा होती है, ऊपरी कराया होता है, जो आपको इधर उधर भटकाता है आपकी आस्था से। आप ध्यान ना दें कि दीपक में क्या बन रहा है, ऐसा नहीं है। जो दीपक होता है ना, वो आपकी प्रार्थना भगवान को पहुंचाता है। तो आप जब भी पूजा करें, प्रार्थना करें ना, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप दिए की लौ पर ध्यान रखें और उससे प्रार्थना करें कि मेरी प्रार्थना मेरे प्रभु तक पहुंचाइए। मेरी माता रानी, मेरे कृष्ण भगवान, मेरे प्रभु श्री राम, मेरे हनुमान, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन तक ये प्रार्थना पहुंचाइए। और मुझे जो विश्वास है ना, जो मेरे साथ हुआ है, तो प्रभु आपको ज़रूर संकेत देंगे। आप ये ज़रूर एक बार ज़रूर अपने साथ भी ट्राई करना, लेकिन सच्चे मन से। कभी भी परखना मत प्रभु को या किसी इंसान को जिसे आप बेहद प्यार करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, कभी उन्हें परखना नहीं, सिर्फ विश्वास करिएगा और वो विश्वास आपका टूटने नहीं देंगे। ऐसी मेरी आस्था है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जब आपके दिए में कोई भी फूल, कोई भी दिल बनता है या आपको आकृति दिखाई देती है, तो वो भगवान की ही कृपा से होता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपने प्रभु पर अडिग विश्वास रखिएगा। अगर आपके दिए में कोई भी आकृति बनती है, फूल, हृदय, कुछ भी, तो वो प्रभु का संकेत होता है। और जो आप पूजा कर रहे हैं वो आपके इष्ट देवता या जिन भी देवता देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो उसे स्वीकार कर रहे हैं और आपको संकेत दे रहे हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। तो इधर उधर की उल्टी सीधी बातों में ध्यान बिल्कुल भी ना दें, सिर्फ अपने प्रभु में ध्यान लगाएं और इधर उधर ना भटकें कि ये क्यों आया, किस लिए आया। बस अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। आपने कितने सारे जो भक्त हैं उनकी कहानियाँ सुनी है, कथाएं सुनी है ना। तो एक दीपक में छोटा सा संकेत भी नहीं आ सकता क्या? तो मेरा मानना यही है, मेरा पर्सनल जो थिंकिंग है और जो मेरी अभी तक मैंने महसूस किया है, खुद के साथ अनुभव किया है, वही अनुभव आज मैंने इस वीडियो में आपको शेयर किया है, जो कि 100% सत्य है। और मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास, श्रद्धा, जो भी आप कहें, वो सब कुछ है। तो अपने प्रभु पर ध्यान लगाइए, उन्हें प्रेम करिए, उनमें आस्था लगाइए, इधर उधर की बातों से बचिए, सिर्फ प्रभु का नाम जप करिए, उनके लिए समय निकालिए। ज़रूरत पड़ने पर प्रभु हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, इतना विश्वास रखिए। आशा करती हूँ आपको जो मैं समझाना चाहती थी, जो मैं बताना चाहती थी, वो आप तक ये बात, मेरा मैसेज पहुँच गया होगा और अब आप समझ गए होंगे कि वो फूल बनना, वो हृदय की आकृति बनना, उसका क्या मतलब होता है, क्या संकेत होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए, ताकि हमारा परिवार बहुत बड़ा हो। और अपने प्रियजनों के साथ भी, अपने परिवार वालों के साथ ये ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।